नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। बिहार सरकार के फरमान बा जे पूरे बिहार में जितना भी जमीन बड़ी सौ जमीन के सर्वे करावे के बा। मकसद यह बा कि वो सब देखले है जे पिछला दिनों पूरे बिहार में जातीय गणना भई रहला। आर्थिक रूप से केकरा पहले कतना बा, कतना बिहार सरकार के जमीन बिया, कतना निजी जमीन बिया, तमाम चीज के बारे में जानकारी लेवे खातिर पूरे बिहार में आज कौतूहल के विषय बनल बा जमीनी सर्वे। हम बताई जे आज हमनी के शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में आम सभा लागल बा। जब शाहपुर प्रखंड से जब सरकारी अधिकारी लोग आइल बा तमाम चीज के बारे में जानकारी देवे खातिर कि आखिर जौन सर्वे हुई एकरा में कौन कौन कागज लगी, कौन कौन जमीन के सर्वे हुई, तमाम चीज के बारे में हमनी के जानकारी ले जा। कुछ ऐसा हमनियों के सवाल बड़ी सा देख सकतनी कि जब जौन बड़े कि कानूनगो लोग आइल बा, तमाम अधिकारी लोग आइल बा, बहुत सारा लोग के बहुत तरीके के सवाल बा। हमनियों के पहले कुछ सवाल आइल बड़ी सा जौन ई बताई ई जौन कार्यक्रम बा, ई कैसन कार्यक्रम बा, काहे खातिर सभा बुलावल गइल बा? ए विशेष सर्वेक्षण जो कार्यक्रम है बिहार सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है। इस यहाँ पर सभा बुलाने का मेन उद्देश्य है, मैं कौन बोलत रहे, यहाँ पर सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य है ताकि रैयतों को विशेष सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान किया जाए, ताकि रैयत लोग सजग रहे और इनके जो भी कार्य है विशेष सर्वेक्षण के इनके सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं जानकारी के लिए यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। शाहपुर प्रखंड में कहाँ कहाँ आम सभा हो गई बा, कहाँ कहाँ अभी बाकी बा? शाहपुर प्रखंड में अभी सभा यहाँ हुआ है, उसके बाद सभा इससे पहले सभा हुआ है करजा गौरा, इसके बाद बहोरनपुर और बरिसवन में सभा हुआ है, इसके बाद इससे पूर्व सभा हुआ है सहजौली और भरौली में और फूटहा में। ये बताई कि जो आम सभा हो रहा बा इस सर्वे के कार्यक्रम कब से लेके कब तक होई? इस सर्वे का कार्यक्रम पूरा करने का हमारे पास लक्ष्य रखा गया है। 1 साल के लिए हम लोगों को 1 साल में इस सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, लेकिन इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों की भागीदारी अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण है। मान ली कि अगर कोनो खतियानी जमीन बिया और गांव के लड़का दिल्ली में रहता पिछले 10 साल से, तो ओकरा नाम जोड़वावे के खातिर का करे के पड़ी? मान लीजिए अगर किसी का जमीन है, किसी भी प्रकार का जमीन है और वो बाहर रहते हैं, तो उनके सुविधा के लिए ऑनलाइन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) सबमिट करने की व्यवस्था की गई है। आप DLRS के वेबसाइट पर जाकर प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। वो आपके जो संबंधित अमीन है उनके पास पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि कोनो पूरा 1 बीघा जमीन बिया, ठीक, परदादा के नाम से है, वो हमें आज के डेट में 40 आदमी हो चुकल बड़े, तो आखिर वो जमीन के बंटवारा कैसे हुई? अगर आप लोग बंटवारा नामा देते हैं तो बंटवारा नामा के अनुसार सारे लोगों का जो भी फरीक लोग हैं उनमें जो भी हिस्सेदार है उनका अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा, अन्यथा सारे लोगों का एक साथ ही खाता एक ही में खाता खोला जाएगा। मान ली कि उनमें से कुछ लोग राजी बा, कुछ लोग कहता है जो हमें चीज के नहीं माना, तो स्थिति में क्या होगा? वो आप लोगों का मामला है। आप लोग जैसे जिस तरह से आप लोग अगर बंटवारा नामा देते हैं तो आप लोगों का अलग अलग खाता खोला जाएगा, और अगर अन्यथा नहीं देते हैं तो हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम आप लोगों को मान्य करें इसके लिए जबरदस्ती कि आप इस तरह से बंटवारा करिए। और बंटवारा नामा 3 ही तरह से वैलिड है, एक कोर्ट से, रजिस्ट्री से और अंचल से। मान ली कि जैसे में कि जो ना खाड़ बनी जा अभी बहोरनपुर में हो जा, बहोरनपुर उतरवार, बहुत दिन पहले मान ली कि 20 साल पहले 40 साल पहले जमीन केहू के नाम से बा, लेकिन ओमे केहू आके घर मकान बना देलस, ओमे कहल बा कि सिकमी में हो गई, लेकिन अभी भी उस सिकमी तो लागल बा उनकर 3 डिसमिल के, लेकिन उस 7 डिसमिल में घर बना के अवैध रूप से कब्जा बा। वो स्थिति में रैयतधारी क्या करी? हम लोगों का सर्वे करने का काम है। हम लोगों का काम किसी के जमीन को खाली करवाने का काम नहीं है। हम लोग सर्वे की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार सर्वे करेंगे।
वंशावली के लेके बहुत सारा भ्रम फैल रहा बा कि कोर्ट में बनी तो अनुमंडल में बनी तो सरपंच साहब से बनी। क्लियर कट बता दी कि कहाँ के वंशावली बनी जौन रहुआ के आई तो वैलिड हुई। वंशावली सरपंच साहब से ही बनेगी। सरपंच साहब के मैंने वैलिड बा। बिल्कुल। बहुत सारा पंचायत के सरपंच साहब लोग अपन ईद निकाल दिले बोलो कि भाई हमनी के ना बनाई जा ई जौन बाकी रजिस्ट्रेट ऑफिसर का मोहर लगवावे के पड़ी तो अनुमंडल में डीसीएलआर की हम मोहर लगवावे के पड़ी। का प्रक्रिया बा माने आखिर अभी ऑफिशियली हम लोगों को भी एक पता लेटर नहीं आया है कि वंशावली किस तरह से बनाएंगे, लेकिन पुराने सर्वे में वंशावली जो है सरपंच साहब का ही मान्य है। तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पुराने सर्वे के अनुसार ही वंशावली सरपंच साहब से ही मान्य होगा। लेकिन अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। आज तो जब आम सभा रउआ सब आयल बनी, लेकिन मान ली कि अगर पंचायत के लोग के रउआ सब से अगर मिले के हुई तो कहाँ जाके मिली? हमारे पास मिलने के लिए अगर और प्रपत्र भर कर हमारे पास जमा करने के लिए हमारा शिविर है भोजपुर जिला के शाहपुर अंचल में। आप शाहपुर अंचल में आकर हमारे शिविर में जमा करेंगे या मिलेंगे, जो भी काम है वहीं पर होगा आपका। काल हमनी के गई रहे शाहपुर अंचल में राजस्व विभाग में, तो वहाँ सबके का नाम रहे जे ए विभाग से वो लोग कोनो लेना देना नहीं है। हमनी के नंबर भी जैसे निकाले के प्रयास करनी जा तो लोग का नाम रहे जो अधिकारी का तो नंबर दियो लो, लेकिन आज 2 दिन से हम नंबर ट्राई करो तनी लेकिन वो नंबर के उठावत नहीं है। जैसा आप लोग को सर्वविदित है कि हम लोगों को अंचल में तो कार्यालय है, लेकिन हम लोगों का अंचल से बिल्कुल भिन्न कार्य है। हम लोगों को स्पेशल सर्वे टीम सर्वे की तरफ से आए हैं सर्वे करने के लिए, और हम लोगों को अंचल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप लोग अंचल में जाकर हमारे सिर्फ ऑफिस में आएंगे, अंचल के किसी अन्य अधिकारी से संपर्क करेंगे तो हमारा आपका कोई भी काम नहीं होगा। और जहां तक रहा कोई भी अधिकारी के सर्वेयर को या अमीन साहब का नंबर चाहिए तो आप DLRS के वेबसाइट पर जाकर नंबर निकाल सकते हैं। वहां पर सारे अमीन का नंबर मौजा के अनुसार, क्योंकि हर एक मौजा में एक अमीन अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए वहां पर जाकर अपना मौजा के अमीन साहब के, कानूनगो साहब के और शिविर प्रभारी का आप नंबर निकाल सकते हैं। हम पता चला कि कोनो रोग तैयार के लिए बनी लिस्टी अमीन साहब लोग तो थोड़ा सा सार्वजनिक कर देती या बोल देती, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। दिया गया है बाहर जो भी अमीन साहब है उनका नंबर चिपका दिया गया है, वहां से आप लोग नंबर सारे लोग नोट कर लेंगे। बहुत सारा लोग के मन में ऐसा डर बनल बा कि हमनी के 25 साल से 30 साल से गांव के बाहरी बनी जा, अगर हमनी के गाँवे ना जाए सर्वे में हिस्सा ना ले जा तो हमनी के हाथ से ही जमीन निकल जाए। कतना ना सच्चाई बा? ऐसा नहीं है। जो भी लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बिहार सरकार द्वारा खास तौर पर ध्यान दिया गया है। वो लोग जो भी प्रपत्र है आप ऑनलाइन भरकर सबमिट कर सकते हैं, जो भी कागज है उसको अटैच करके। अब एक बाद वो सबके आम सभा कहाँ लगी? इसके बाद हमारे पास आम सभा के लिए टाइम दिया गया था लक्ष्मी टोला में, लेकिन वहां पर जो है अभी मुखिया जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आम सभा करना मुमकिन नहीं है। जो बहरनपुर मौजा में बांध के उत्तर बांध के दक्षिण दोनों अलग में पानी भइल बा, आखिर सर्वे वाला काम है जब कब से शुरू हुई? सर्वे का काम जो भी किश्तवाड़ की प्रक्रिया होगी वो हर फील्ड पर हर प्लॉट पर जाकर होगी। तो किश्तवाड़ की प्रक्रिया होने में अभी समय है, क्योंकि आप लोग अभी प्रपत्र 2 भरिएगा जिनके भी कागजात है, ताकि आप लोगों को एक याददाश्त पंजी तैयार किया जाए जिसमें आप लोग को नया खसरा संख्या और पुराना खसरा संख्या, नया खाता और पुराना खाता उसमें दिया जाएगा और आपको रकबा दिया जाए। अभी हाहो दैया मचल बा, मोह लोग परेशान बा कि कागज कहवा जमा हुई, कब जमा हुई, केकरा के यहाँ जमा हुई। तो ये बता दी कि जोन तमाम जोन कागज बा तो का कागज जरूरी है बा कि सरकार के पहले मान ली कि ऑलरेडी नेट पर अगर मान ली कि ओकर खाता के सारा नंबर दिखा रहा बा और परिवार के पहले कोनो कागज नहीं थे, तो स्थिति में का करी? अगर ऐसी स्थिति है कि अगर कोई कागज है आपके पास, आप जो घोषणा कर रहे हैं तो घोषणा करने के लिए आपके पास कोई वैलिड प्रूफ तो होना चाहिए ना।
इसीलिए आप उसमें कागज अटैच करेंगे। और जिनके पास भी कागज नहीं है वो अपना जो भी है अटैच करेंगे, फॉर्म पहले भरेंगे। अगर कागज नहीं है तो फॉर्म भर के पहले सबमिट कीजिए। उसके बाद जांच किया जाएगा एसओ असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर सर द्वारा। उस जांच के अनुसार अगर वो आपका जमीन वैलिड है तो आपका खाता खोल दिया जाएगा। जी धन्यवाद। देख सकते आज हमनी के अपने दियारा इलाका के दामोदरपुर में बानी जहाँ बिहार सरकार के तरफ से सर्वे के टीम पहुंचल भी है। तमाम जौन सवाल एगो किसान के एगो रैयती के होला तो हमनी के कहीं नहीं है जहाँ यहाँ के अपना स्तर से हर उस जानकारी देवे के प्रयास करने है जौन रैयतधारी खातिर महत्वपूर्ण बा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर रहुओ सबके अगर कोनो सवाल बा कमेंट्स करके बताइए हमारा के, फिर अगला वीडियो में हमनी के राउर सवाल उठावे के प्रयास करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखते रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।